नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे झारखंड की योजनाओं के बारे में, पॉलिसीज ऑफ झारखंड के बारे में। झारखंड करंट अफेयर से यदि कोई टॉपिक पे सवाल पूछा जाता है तो ये टॉपिक में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। 100% आप रखिए कि यहाँ से सवाल पूछे ही जाने हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं जैसे जेईई की, सीजीएल की, उत्पाद सिपाही के या किसी भी अन्य जेपीएससी की भी हम बात करें तो भी यहाँ से सवाल आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें ताकि आगामी वीडियो, क्योंकि ये जो है पार्ट 1 है, इसके बाद फिर से मेरी झारखंड की योजनाएं 1-2 दिन में फिर से आएगी। ठीक है, तो जरूर वीडियो का लाइक शेयर करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। और यदि आप एनालाइज फॉर यू ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो जरूर आप डाउनलोड करें, जहां पे झारखंड जीके करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी और भी कोर्सेज हैं मगर टेस्ट सीरीज जरूर आप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आबुआ आवास योजना। आबुआ का मतलब होता है हमारा, ठीक है। तो ये संथाली वर्ड है और जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मोहराबादी मैदान में 15 अगस्त के जब आयोजन हो रहा था तो उसमें अपने अभिभाषण में कहा कि केंद्र सरकार जो है हमें मकान, जब आवास की बात हो रही है तो अभी फिलहाल उतना सहयोग नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, झारखंड सरकार खुद जो है आवास योजना वो प्रदान करेगी और उनका जो नाम रहेगा वो रहेगा आबुआ आवास योजना। हालांकि अभी तक डिपार्टमेंट की घोषणा नहीं हुई है कि इसको कौन देखेगा, कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा, डिपार्टमेंट की घोषणा नहीं हुई, क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि डिपार्टमेंट क्या है इसका। ठीक है, बट हुई नहीं है, जब होगी तो हम उस पर बात करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको अपडेट मिलती रहेंगी। अब देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो बातें कही, उन्होंने क्या बातें कही, उन्होंने कहा कि योजना के तहत आगामी 2 वर्षों में 2 वर्षों का उन्होंने टेन्योर लिया और कहा कि 15,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर जो जरूरतमंद लोग हैं, मतलब जिनके पास घर नहीं है, उनको जो है 3 कमरों का आवास दिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे बातें उन्होंने करी। आगे बात करते हैं, अगला हमारा है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। सावित्रीबाई फुले हर लोग परिचित होंगे इनके नाम से। ज्योतिबा फुले का नाम आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले की पत्नी है सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने भारत देश के जो स्त्रियां हैं उनके लिए काफी बड़ा योगदान दिया उन्होंने, और कई बार तो उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया। उस टाइम में क्या होता था कि लड़कियों को जो है शिक्षा नहीं दिया जाता था। ठीक है, और कोई लड़की को यदि कोई शिक्षा देने का कार्य किया जाता था तो उस पर बहुत अत्याचार होते थे। तो इस प्रकार का अत्याचार जो है उन्होंने सहन करके भी जो है वो लड़कियों को काफ़ी शिक्षा देने का कार्य इन्होंने किया है, जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले जी। और उन्हीं के नाम पे ये जो योजना चलाई जा रही है, तो आप इसका मतलब तो ये समझ लिए होंगे कि ये जो योजना है ये किशोरी से संबंधित है, लड़कियों से संबंधित है। सवाल ये उठता है कि किशोरी का मतलब क्या होता है। किशोरी का मतलब होता है बेसिकली 12 से 18 साल की जिनकी आयु होती है उन्हें हम किशोरी कहते हैं। 18 से कम होना चाहिए। ठीक है, जब वो 18 हो गई तब वो किशोरी नहीं होंगी। तो ये जो है हो गई किसकी, तो किशोरी की बात। तो इसमें क्या बातें लिखी गई हैं, इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं कि इसमें कक्षा 8वीं में 2500 रुपये मिलेंगे। उसके बाद जो 9वीं कक्षा मतलब 9th क्लास में 2500, 10th क्लास में यहाँ पे 5000, 11th में 5000, 12th में 5000। उसके बाद 18 से 19 वर्ष की जो आयु होगी उसमें यहाँ पे किशोरी को क्या मिलेगा, तो 20,000 जो है यहाँ पे एक मुश्त राशि दी जाएगी। ये बातें यहाँ पे इस योजना के तहत किया गया है। अब यहाँ पे जो लाभार्थी होंगे, मतलब किनको यह मिलेगा, उनके लिए कुछ क्वालिफिकेशन तो होगी, एलिजिबिलिटी तो होगी। क्या है, तो माता की प्रथम 2 पुत्रियों को दे होगा, मतलब कि तीसरी पुत्री होगी माता की तो वो नहीं मिलेगा, 2 ही पुत्री को, 2 ही जो डॉटर होंगी उनको मिलेगा। माता पिता का आयकर दाता नहीं होना चाहिए, मतलब इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए, उनके जो फादर पेरेंट्स होंगे। बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसकी छायाप्रति जो है वो लगाना पड़ेगा। बालिका एवं उनके माता पिता का आधार प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए, जिसकी छायाप्रति जेरॉक्स लगाना पड़ेगा। बालिका का बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता जरूर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद माता पिता केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी रूप से नियोजित नहीं होना चाहिए या रिटायर्ड भी नहीं चाहिए, मतलब कि उनको कोई जॉब नहीं होनी चाहिए उनके पेरेंट्स को। ठीक है, या पेंशन वगैरह में नहीं मिलना चाहिए। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होने तक लाभार्थी का नाम उस कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी अथवा उसके पश्चात पुनरीक्षित झारखंड राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। मतलब जैसे ही 18 वर्ष पूरा होगा उनको झारखंड राज्य में क्या करना पड़ेगा कि एक वोटर जरूर बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे राज्य में वो वोटर बन जाए, झारखंड राज्य में वोटर बनाना अनिवार्य होगा। ये बातें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है,
तो ये यहाँ पे आप समझ गए होंगे योजना के लिए क्या यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया है। तो क्षेत्र अंतर्गत जो सीधा अथवा आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से बाल विकास जो परियोजना पदाधिकारी होती है, मतलब CDPO, जिसकी वैकेंसी आ रही है, उसकी भी जो कोर्सेज चल रही हैं, वो वीडियो कोर्सेज और PDF कोर्सेज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एनालाइज फॉर यू ऐप के तहत वो चल रही है, बाइलिंगुअल है, ठीक है। तो वही है कि बाल विकास परियोजना के पदाधिकारी के कार्यालय में जो है आवश्यक प्रमाण पत्र अभिलेखों के अनुसार विहित जो पत्र है वहाँ पे आवेदन करना जो है होता है। उसके बाद ये फैसिलिटी आपको दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि हमारी कौन सी योजना आगे होती हैं। अगला है यहाँ पे योजना, वो है झारखंड फूलो झानो आशीर्वाद योजना। फूलो झानो का नाम आपने जरूर सुना होगा। सिद्धू कानो, ठीक है, चांद भैरव आपने नाम सुना होगा, और फूलो जानो ये भाई बहन थी, ठीक है। सिद्धू कानो की ये बहन थी फूलो जानो। और जब हम लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो हमारे झारखंड में भी जो है फूलो जानो ने जो अदम्य यहाँ पे साहस का परिचय दिया। जब हम लोग संथाल क्रांति की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने झारखंड के इतिहास में इसको एनालाइज फॉर ऐप में पढ़ लिया है, तो झारखंड का इतिहास में उनका बहुत बड़ा योगदान है संथाल क्रांति में। और उसी के दौरान उन्होंने, जो फूलो झानो ने जगह जगह पर जाकर जो है वो प्रचार करा कि हमें संथाल क्रांति करनी है, हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करनी है। तो उसी के नाम पर यहाँ पे फूलो झानो आशीर्वाद योजना जो है वो स्टार्ट करा गया है। और इसके अंतर्गत क्या बातें लिखी गई हैं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमारे झारखंड में आपको पता है कि हरिया दारू जो है, हरिया दारू मतलब कि जो वाइन्स होती है, जो शराब होती है, वो बेचने का कार्य यहाँ की जो जनजाति महिलाएं वो करती हैं। उनसे ये मुक्ति दिलाने हेतु, मतलब उनको कोई अलग रोजगार में जोड़ने के लिए, अब हरिया दारू से उन्हें रोजगार मिलता है, पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब आप यदि उसको छीन रहे हैं, उससे कुछ आप अल्टरनेटिव देंगे तभी तो आप उसको बंद कर पाएंगे। तो इसी को झारखंड सरकार ध्यान में रखते हुए कि किस प्रकार हम हरिया दारू वाला जो प्रोफेशन चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसको बंद करके एक अलग अल्टरनेटिव हम प्रदान कर सके झारखंड की जनजातीय महिलाओं को। उसके लिए यहाँ पे जो है ये योजना चलाई गई है, जिसमें यहाँ पे जो हरिया दारू है उसकी बिक्री पर रोक लगेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे बातें लिखी गई हैं, आप देखिए कि प्राथमिकता का आधार पर महिला समूह जो है सखी मंडल का निर्माण होगा। उसके बाद सखी मंडल के जरिए लोन का प्रावधान किया गया है कि आप लोन लीजिए और यहाँ पे आराम से एक नया प्रोफेशन, नया यहाँ पे जो है कोई जो व्यवसाय है वो चुनिए। वित्तीय प्रावधान क्या दिया है, चिन्हित महिलाओं को आजीविका संवर्धन के लिए 10,000 का ब्याज मुक्त, मतलब 10,000 आप लोन लीजिएगा तो कोई भी आपको ब्याज इंटरेस्ट नहीं देना है। उसके बाद सखी मंडल के जरिए सामान्य शर्तों पर अतिरिक्त लोन भी मिल सकता है, 10,000 ही नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 10,000 तक तो बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री है, 10,000 के बाद होगी तो सखी मंडल से फिर जो है परमिशन वगैरह लेना पड़ता है। तो ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। कहाँ पे संपर्क करना है तो अपने पंचायत के मुखिया, ग्राम प्रधान या सखी मंडल से आपको ये संपर्क करना पड़ेगा। यदि हम लोग बात करें कि ये कौन से डिपार्टमेंट से संबंधित है, ये इसका डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये एग्जाम में सवाल पूछता है तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग लेते हैं कि क्या हमारा अगला है, बिरसा हरित ग्राम योजना। बिरसा भगवान को कौन नहीं जानता है ना। तो बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा की हम लोग बात करें तो उलिहातू में इनका जन्म हुआ और धरती अब्बा के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं के नाम पर ये योजना चलाई जा रही है। और यदि हम लोग बात करें हरित से ही आप समझ गए होंगे कि ये किसानों से संबंधित योजना है, ठीक है। क्या मिलेगा लाभ, तो गरीब परिवारों की रैयती जमीन पर, रैयत का मतलब किसान होता है, रैयत बाड़ी आपने प्रथा सुना होगा। तो रैयत बाड़ी जो है वो जो है अंग्रेजों के समय में चलाई गई व्यवस्था थी और रैयत बाड़ी व्यवस्था जो है अभी भी आप देखेंगे चल रहा है। तो रैयत बाड़ी जो रैयती जो जमीन है उस पर मनरेगा के तहत मुख्यतः आम प्रजाति का जो है ब्लॉक प्रणाली पौधारोपण किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पौधे रोपने के लिए दिए जाएंगे, 100 पौधे देने की बात की गई है किसानों को। और उसके लिए कुछ जमीनें हैं जहाँ पे वो जमीन जो है एक तरह की बंजर जमीन है जहाँ पे उसको हरा भरा करने की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 100 पौधे किस प्रकार से दिए जाएंगे तो उसको भी पूरा दिया गया है कि 24 जो है आम का दिया जाएगा, 24 जो है वो अमरूद का जाएगा, तो आपको याद रखना है। उसके बाद 22 जो है इमारती लकड़ी, इमारती मतलब इमारत में जो लगाने वाली जैसे जो लकड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद 25 जो है वो नींबू, उसके बाद 5 जो है वो सहजन का, ठीक है, जिसको सजना भी बोलते हैं हम लोग। तो सहजन का 5, तो ये पौधे दिए जाएंगे जिसको रोपना है। और यहाँ पे तसर की खेती भी, जब मान लीजिए कहीं पे तसर की खेती होती है जिस प्रखंड में, हर जगह नहीं,
जहाँ पे खेती हो रही है, उसके लिए अर्जुन और आसन की जो पौधा है, आपको पता है कि जो तसर का जो मतलब कि जो कीट होता है, जो कीड़ा होता है जिसका सिल्कवर्म हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, वो जो सिल्कवर्म होता है वो बेसिकली जो मलबरी प्लांट होता है, मलबरी का मतलब तूत का जो पौधा होता है, ठीक है, उसमें, और जो अर्जुन होता है उसमें बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। हमारे झारखंड में अर्जुन में ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो अर्जुन और आसन का पौधा है वो भी यहाँ पे दी जाएगी, ये भी यहाँ पे बात लिखी गई है, जिसमें जो निजी ज़मीन होगा, प्राइवेट ज़मीन है, उसमें ये किया जा सकता है। लाख की खेती करने वाले कृषकों को ज़मीन पर, ठीक है, यहाँ पे ये पौधारोपण जो है किया जा सकता है, ये भी यहाँ पे बातें लिखी गई हैं। कौन होंगे इसमें लाभुक जो है वो कौन होंगे, तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, आदिम जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे का परिवार, महिला प्रधान परिवार, शारीरिक रूप से दिव्यांग परिवार, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी, ठीक है, वन पट्टाधारक, उसके बाद लघु किसान, ठीक है, ये बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और यदि हम लोग डिपार्टमेंट की बात करें तो ये इसका डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए इस योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार क्या कर रही है, एक किसान परिवार को कम से कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा 300, मैक्सिमम 300 की बात करी गई है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसमें देखिए हमने पूरी चीज़ें बताई हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे जो है चीज़ें रोपी जाएंगी। ऑलरेडी हम इस पर बात कर भी चुके हैं कि कौन कौन सा पौधा दिया जाएगा। अब देखिए अगला हम लोग बात करते हैं वीर शहीद पोटो हो खेल योजना, ठीक है। अब देखिए इस योजना की बात जो है, इसका जो उल्लेख है उन्होंने, मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 15 अगस्त के दौरान भी किया। देखिए जिनका यहाँ पे उल्लेख किया उसको हम लोग विशेष रूप से यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी योजनाएं जिसकी हम बात कर रहे हैं इनका सारा का उल्लेख उन्होंने करा है, इसलिए ये जो योजनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि मैं जितनी यहाँ पे योजनाएं कराने वाला हूँ वहाँ से एग्जाम में सवाल वहीं से पूछे जाएंगे, मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए वीर शहीद पोटो खेल जो विकास योजना है ये क्या है, इसके माध्यम से जहां एक और सरकारी खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का कार्य करेगी। मतलब कि नाम से ही आपको लग रहा है कि वो खेल योजना है, तो खेल योजना से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे वीर शहीद जो पोटो है, ठीक है, तो वीर शहीद पोटो जो है ये एक शहीद हैं, ठीक है। तो इनका एक तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनको याद करने की बात करी जा रही है, इनके नाम पे योजना इसलिए चलाई जा रही है कि आप जो है झारखंड सरकार इनको एक तरह से श्रद्धांजलि दे रही है, ठीक है। दूसरी यहाँ पे हो जो खेल योजना है उसको भी यहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जनवरी 1838 को जो है सेरेंगसिया घाटी में जो है यहाँ पे वीर शहीद पोटो शहीद हो गए थे, ठीक है। इसलिए खूंटपानी में जो है हर वर्ष आप देखेंगे कि 1 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो झारखंड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल एग्जाम में पूछता कि शहीद दिवस झारखंड में कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को यहाँ पे मनाया जाता है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसके माध्यम से जहां एक और सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए कार्य करेगी, वहीं खेल के माध्यम से नौकरी में आरक्षण भी दिया जाएगा, ये बातें यहाँ पे की गई है। तो आपको पता होगा कि जो है झारखंड में जब वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे जो स्पोर्ट कोटा है वो दिया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। तो ये आप इसकी तस्वीर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि झारखंड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक जो वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, दिव्यांगजन है, युवाओं के स्वरोजगार हेतु, यहाँ पे देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। ये आज से नहीं, काफ़ी पहले से चलाई जा रही है और इसमें जो है बहुत बातें लिखी गई हैं जिसको हम लोग जरूर एग्जाम में पूछने की संभावना है। जिसमें देखिए इसमें 25 लाख तक जो है ऋण का प्रावधान किया गया है, 40% या 5 लाख तक, मतलब 40% जो है वो सरकार भुगतान करेगी, मैक्सिमम 5 लाख होना चाहिए, मतलब 40%। ऐसा नहीं कि आप 40 बहुत ज़्यादा लोन ले लिए, 1 करोड़ का लोन ले लिए, मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ, उसका 40% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 40 लाख हो जाएगा, उतना आपको नहीं मिलेगा झारखंड सरकार की तरफ से। झारखंड सरकार की तरफ से मैक्सिमम कितना मिलेगा, तो 5 लाख जो है आपने यदि कोई लोन लिया है तो मैक्सिमम 5 लाख का भुगतान कौन करेगी, झारखंड सरकार करेगी। बाकी आपको 60% जो है आपको देना है। मैक्सिमम कितना देना है, 25 लाख तक देना है। 50,000 तक का लोन यदि आप लेते हैं तो किसी भी गारंटर की जरूरत है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यदि हम लोग बात करें कहाँ पे आप इसको जमा कर सकते हैं, तो झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, उसके बाद जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं कल्याण जो है विकास निगम है, यहाँ पे आप इसका फॉर्म जो है वो जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप समझ गए होंगे।
आगे बात करते हैं और हम देखते हैं कि आगे हमारी कौन सी योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अगली योजना की तरफ बढ़ेंगे। और अभी तक सेशन को आपने लाइक नहीं है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो में और भी शानदार तरीके से पेश कर सकूं। देखिए अगली योजना हमारे पास क्या है, तो अगली जो योजना है वो क्या है, तो झारखंड निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। देखिए पंजीकृत जो श्रमिक होंगे उनकी यदि मृत्यु हो जाती है उस कंडीशन में क्या होगा कि अंतिम संस्कार के लिए परिवार के पास पैसे नहीं होते। इसको ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने ये जो है योजना चलाई है, जिसमें श्रम रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा ये जो है चलाया जा रहा है। तो विभाग तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो विभाग आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि पंजीकृत जो श्रमिक होंगे उनकी मृत्यु होने की दशा में अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। 10,000 रुपये की धनराशि जो है लाभार्थी को मिलेगा मृत श्रमिकों का अंतिम संस्कार करने के लिए, ठीक है। तो उनके जो फैमिली मेंबर होंगे उनको यह मिलेगा। उसके बाद झारखंड निर्माण श्रमिक निशक्तता पेंशन योजना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए झारखंड निर्माण श्रमिक निशक्तता मतलब कि मान लीजिए कोई निशक्त हो जाता है श्रमिक, उस कंडीशन में मतलब कि निशक्त का मतलब हैंडीकैप हो जाता है, तो झारखंड निर्माण श्रमिक निशक्तता पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित जो है सेवाएं प्रदान की जाएंगी। 1,000 रुपये प्रति माह की निशक्तता पेंशन दी जाएंगी। मान लीजिए कोई निशक्त हो जाता है, काम के दौरान हैंडीकैप हो जाता है, उस कंडीशन में ये दिया जाएगा। 10,000 रुपये का एकमुश्त भुगतान भी ये किया जाएगा। यदि हम विभाग की बात करेंगे कौन सा विभाग ये देगा, तो श्रम रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार ये प्रदान करेगी। लाभार्थी कौन होंगे, तो झारखंड के पंजीकृत जो निर्माण श्रमिक होंगे वो इसके लाभार्थी होंगे। आगे बात करेंगे झारखंड निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या बातें लिखी गई हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें श्रमिक के 5 दिन या उससे अधिक दिन तक अस्पताल में यदि वो भर्ती है, देखिए नाम से ही आप समझ में आएंगे आपको, झारखंड निर्माण श्रमिक चिकित्सा योजना, ठीक है। मान लीजिए कोई श्रमिक है जो 5 दिन जो है उससे अधिक भर्ती हो गए, ठीक है। उस कंडीशन में उनको क्या है न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। मतलब जो उनको चूंकि हॉस्पिटल में एडमिट है, अब काम तो वो जा नहीं रहे हैं, काम पर जब नहीं जा रहे हैं तो उनको फिर भी यहाँ पे उनको मजदूरी दी जाएगी, ठीक है। तो वो बातें यहाँ पे लिखी गई। कितने दिन तक मिल सकती है, मैक्सिमम 40 दिन तक, कम से कम 5 दिन वो एडमिट होंगे तभी ये मिलेगा लाभ। दूसरा 40 दिन तक मैक्सिमम जो है इनका ये लाभ मिलेगा, ठीक है। श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी जो है अकुशल, मतलब कि इसमें एक लिमिट किया गया है कि यदि आप अकुशल हो गए, मतलब आप एडमिट हो गए, तो उनकी क्या रेट होगी, वो रेट यहाँ पे फिक्स होती है। उसी रेट के आधार पर यहाँ पे ये जो है दिया जाता है क्या, वेतन। आगे बात करते हैं विभाग की। विभाग इसमें है श्रम रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार, ठीक है। उसके बाद है झारखंड निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना। अब देखिए क्या होता है कि हमारे झारखंड में जब कोई काम में लगते हैं तो बिना कोई सेफ्टी, कोई बेल्ट लगाए, बिना हेलमेट लगाए, बिना गोगल्स लगाए, यदि वो कोई वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार की बिना कोई सेफ्टी किट का यूज़ किए हुए वो काम करते हैं, जिससे उनको भारी नुकसान हो जाता है, कई बार उनकी जान चली जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने सेफ्टी किट की यहाँ पे बात की गई है कि झारखंड में श्रमिक जो है सेफ्टी का यूज़ करेंगे और उन्हें जो है ब्रांडेड जूते दिए जाएंगे, ब्रांडेड हेलमेट दिए जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि कई बार वो ब्रांडेड हेलमेट नहीं पहनते, मतलब प्लास्टिक वाला फाइबर, मतलब कि फालतू क्वालिटी की, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं, है ना, हेलमेट पहन रहे हैं। क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, वो देखेंगे कि हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है। अब उनको सिर्फ दिखाने के लिए कि हमने हाँ हेलमेट पहन लिया, बट वो हेलमेट कितना काम का है वो तो आप समझ रहे हैं बात। तो उसके लिए जो है ब्रांडेड होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी क्वालिटी का होना ज़रूरी है। इसके लिए यहाँ पे जो है झारखंड सरकार हेलमेट साथ ही साथ जूता खरीदने के लिए आर्थिक सहायता यहाँ पे दी जाएगी। झारखंड सरकार द्वारा श्रमिक को एक मुश्त जो है 1,000 रुपया की धनराशि दी जाएंगे जूता और हेलमेट खरीदने के लिए, ठीक है। विभाग क्या होगा, तो श्रम रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार जो है ये प्रदान करेगी। आगे बात करेंगे झारखंड श्रमिक अनाथ पेंशन योजना के बारे में। सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ जो है यहाँ पे प्रदान किए जा रहे हैं। पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर अनाथ बच्चे को मासिक पेंशन दी जाएगी। देखिए अब क्या है, श्रमिक अनाथ पेंशन, अनाथ का मतलब ऑर्फन होता है, मतलब कि कोई मान लीजिए श्रमिक मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी काम के दौरान, उस कंडीशन में जो बच्चे होंगे, अनाथ जो बच्चे होंगे, उनको एक पेंशन मिलेंगी। यदि यहाँ पे पंजीकृत वो श्रमिक होंगे, किस में पंजीकृत होंगे उसके यहाँ पे बातें लिखी गई, याद रखिए एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। JBOCWW, तो इन पे ये जो है पंजीकृत होने चाहिए, जिसका पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे झारखंड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में ये पंजीकृत होंगे। तब जो है वो अनाथ बच्चों को जो है इनका क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। कितना मिलेगा,
तो लाभार्थी को यहाँ पे साफ बातें लिखी गई हैं कि लाभार्थी को मृत श्रमिकों को मिल रही पेंशन का 50% या अधिकतम 500 रुपये प्रतिमाह जो यहाँ पे ये पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो जो पेंशन जो है श्रमिक को मिलने वाला था, जो मिल रहा था, वही यहाँ पे उससे 50% यहाँ पे मिलेगा। यदि विभाग की बात करें तो श्रम रोजगार प्रशिक्षण कौशल विभाग, यहाँ पे जितने भी हमने लिए हैं फिलहाल श्रम रोजगार विभाग का ही लिया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो अलग अलग विभाग को भी हम बात करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।